नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच 2 बार इसराइल का दौरा कर चुके अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अब भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच कल शुक्रवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्षों रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत करेंगे। कल शुक्रवार 10 नवंबर को होने वाली बैठक के बारे में बयान जारी करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली में होने वाली भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा और भी कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। कैश फॉर क्वायरी के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आज गुरुवार 9 नवंबर को कमेटी की बैठक होनी है, जिसके बाद वह अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपेगी। इसके बाद महुआ मोइत्रा निलंबित होती हैं या उनकी सांसदी समाप्त की जाती है, इस पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि कल बुधवार 8 नवंबर को कमेटी ने उनकी सांसदी खत्म करने की सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 500 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने टीएमसी सांसद के कार्यों को बहुत आपत्तिजनक, अनैतिक और आपराधिक बताते हुए उनके खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील और महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर जयानंद देहाद्राई के एक पत्र का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में सवाल पूछने के बदले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने मामले की जांच के लिए इसे संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी एक बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान आज गुरुवार तड़के एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में और भी आतंकियों के होने की संभावना को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि मारा गया आतंकी लश्कर की शाखा टीआरएफ का मेंबर बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेना को टिप मिली थी कि इलाके में दहशतगर्दों की संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने कश्मीर जोन पुलिस के हवाले से बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान मसीर अहमद डार के रूप में हुई है, जो आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन पर दिए गए विवादित बयान से बवाल बचा हुआ है। वहीं उनके पक्ष में आए तेजस्वी यादव भी अब निशाने पर आ गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बयान का बचाव करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसकी पढ़ाई स्कूलों में भी होती है। वहीं अब तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने उन पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक जनता जानती है कि तेजस्वी ने 9वीं कक्षा भी पास नहीं की है, तो वह किस स्कूल में गए। उन्होंने कहा कि इससे तेजस्वी यादव के ज्ञान का भी प्रदर्शन हो रहा है, जो बताता है कि जब आप खुद स्कूल नहीं गए तो आपको तो यही लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी को कैसे मालूम होगा कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन कैसे पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, उस भाषा में और उस वल्गैरिटी के साथ तो कतई नहीं बताया जाता, जिस तरीके से इस राज्य के मुखिया ने विधानसभा में खड़े होकर कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सेक्स एजुकेशन पर दिए गए बयान को लेकर जारी विवाद के बीच अफ्रीकी अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने भी उनके बयान की आलोचना की है। सिंगर मैरी मिलबेन ने कहा कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे भारत की नागरिक होती तो बिहार जाकर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ती। सिंगर ने कहा कि ऐसा करना महिला सशक्तिकरण और नीतीश के बयान की प्रतिक्रिया में विकास की सच्ची भावना होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजा महाराजा भी बिकते हैं।
उन्होंने 2018 में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए हुई विधायकों की खरीद फरोख्त पर कहा कि राजा महाराजा भी बिक गए, पर कांग्रेस के कुछ वफादार विधायकों ने अपना जमीन नहीं बेचा। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सपनों का सौदागर बताते हुए आगे कहा कि बीजेपी में हर चीज की कीमत है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली की हवा आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोगों को न सिर्फ सांस लेने में समस्या बल्कि आंखों और सीने में भी जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। अब बात करें दिल्ली के इलाकों के AQI की, तो वह आज 9 नवंबर गुरुवार को भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के RK-पुरम का AQI आज सुबह 6 बजे 453 दर्ज किया गया। वहीं IGI एयरपोर्ट का 446 और द्वारका का AQI 459 दर्ज किया गया। अब बात करें दिल्ली NCR के इलाकों की, तो वहां भी प्रदूषण ने अपने पैर पसारे हुए हैं। इस बीच खबर है कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए एहतियाती कदम उठा रही दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में 2 दिन के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा पहली बार इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र द्वारा मुहर लगा दी गई है और इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, यानी कि अब एक भी रिक्त स्थान नहीं है। आपको बता दें कि कॉलेजियम द्वारा जिन 3 नामों की सिफारिश की गई थी, उनमें दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता का नाम शामिल है। अब ये सभी जजेस आज गुरुवार शाम 4:15 पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कॉलेजियम द्वारा केंद्र को भेजे गए अपने प्रस्ताव में कहा गया था कि लंबित मामलों की संख्या अधिक है और इस वजह से न्यायमूर्तियों पर काम का बोझ पड़ रहा है। ऐसे में कॉलेजियम चाहता है कि अदालत न्यायाधीशों की पूरी संख्या के साथ संचालित हो, जिससे लंबित मामलों का निपटान समय पर हो सके। फर्जी पासपोर्ट और मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी NIA ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 44 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एजेंसी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर बुधवार सुबह देश के कई राज्यों में यह अभियान चलाया गया। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक जिन राज्यों में कार्रवाई की गई है, उनमें त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 41वां मुकाबला आज 9 नवंबर को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं इस बीच ऐसी आशंका है कि वर्ल्ड कप 2023 का ये मैच बारिश के कारण प्रभावित हो सकता है। खबरों के मुताबिक बेंगलुरु के कई हिस्सों में जारी येलो अलर्ट के तहत भारी बारिश हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।